जैन साहब फरमाइए। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और सिद्धार्थ जी ने आपको कोलकाता के बारे में राय दी है। कोलकाता आप जा रहे हो और कोलकाता से आपके बहुत सारे प्रिय मित्र हैं, मुझे पता, आप रेगुलर जाते रहते हैं। तो बड़ा बाजार जाने की राय के लिए मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि अनिल जी आपके पास उतना समय होगा नहीं बड़ा बाजार जाने वाला। उतना समय नहीं होगा। अच्छा, समय। बड़ा बाजार जितना क्राउडेड है, अच्छा अच्छा बड़ा बाजार पहुंच नहीं पाएंगे आप। अच्छा। क्या क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ जी? कुछ ऑब्जेक्शन ले रहे हैं आपके? क्या हुआ सिद्धार्थ जी? अनिल जी, आप 2 घंटा 1 घंटा निकाल के जाइए, एक्सपीरियंस होगा। ऐसी ऐसी खाने की चीजें मिलेगी, क्लब कचौरी से बढ़ के एक से एक तो चीजें। भाई साहब, मैं तो अब मेरे से शो नहीं हो पाएगा। इतना खाने की बात। जैन साहब जल्दी से जेम्स बताओ आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ। अनिल जी, आज का स्टॉक है सिम्फनी। इनफैक्ट इसको काफी दिनों बाद मैंने आज कवर किया है, क्योंकि जब पहले कवर किया था उस वक्त काफी दिन लगे टारगेट्स अचीव होने में। बट इस बार कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्योंकि मार्जिन बहुत बढ़िया बढ़ के आए। सो दैट वाज द रीजन, इसलिए मैंने स्टॉक को लिया है। और इनफैक्ट जिस तरीके के नौ तप्पे पड़ रहे हैं, मतलब राजस्थान में अभी नौ तप्पे बोलते हैं कि जो एकदम पीक गर्मी है। और इस बार गर्मी की थोड़ा मतलब लेट जरूर आया, प्रोलॉन्ग्ड, थोड़ी मतलब लेट गर्मी आने की वजह से थोड़ा पहले ऐसा लगा था कि जो कूलिंग प्रोडक्ट्स है उनकी सेल्स में डिप आएगा। बट इतना फास्ट पकड़ लेगी गर्मी, और जबरदस्त गर्मी हो रखी है राजस्थान में भी और बाकी जगहों पे भी, जो चैनल चेक से समझ में आता है। मानसून वैसे बढ़िया होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट येट सिम्फनी एक बेहतरीन कंपनी है। सबसे पहले एक बार मैं टारगेट्स देता हूं, ये अपने 200 डेमास के ऊपर भी निकला है। ऊपर का लेवल्स इसने 1881 का दिखाया हुआ है, यानी कि 1900 रुपए के लगभग जाके अभी हमें सस्ते लेवल्स पे मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए, और प्लस जो मैं 200 डेमा की बात करता हूँ, जो फंडामेंटली बहुत देखना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो देखते हुए मैंने 1470 और 1590 30 का दूसरा टारगेट रखा। 1470 का पहला टारगेट, 1530 का दूसरा टारगेट। अब हम आते हैं थोड़े फंडामेंटल्स पे। अब देखिए, कंपनी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम इनफैक्ट रिकॉर्ड करवाया हुआ है, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट फंक्शनिंग एयर कूलर कंपनी इन द वर्ल्ड। और कंपनी ने लार्जेस्ट एयर कूलिंग प्रोजेक्ट एक मक्का मदीना हज पे, और प्लस पतंजलि योगा भवन में भी इन्हीं का ही लगा हुआ है। स्वामी जी आए ही थे। तो अच्छा खासा इनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने पास में किए हुए। 1988 से कंपनी कार्यरत है, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, ग्लोबल लीडर है ही है एयर कूलिंग में। और कंपनी अलग अलग काफी सारे पेटेंट्स भी इनके पास है, ट्रेडमार्क्स भी है, और कमर्शियल कूलर्स, इंडस्ट्रियल कूलर्स, इन सब में है। और नए नए लॉन्चेस भी काफी इन्होंने किए, जिससे कि इनके मार्जिन और प्लस सेल्स में भी पॉजिटिव वो आएगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कंपनी के परफॉर्मेंस में जरूर से फर्क पड़ा था। दैट वाज द रीजन कि मैं इस स्टॉक को नहीं लिया था। ओवरऑल इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया है। 48 करोड़ के सामने 80 करोड़ का पैट है। मार्च 2024-25 को मैं कंपेयर करूं तो हाईएस्ट लेवल टीटीएम बेसिस पे भी प्रॉफिट्स पे बैठी हुई है। 213 करोड़ का पैट, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। 8,000-9,000 करोड़ की कंपनी है, और जिस तरीके से करेक्टेड है ये सब बहुत बढ़िया लगा मुझे इसलिए। और 74% की प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज डीआईआईज ने भी थोड़ा थोड़ा इसमें शेयर होल्डिंग, डीआईआईज ने बढ़ाई है। सो उनकी भी करीब 15-16% के लगभग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन कॉल नोट्स पढ़ के भी इन्होंने कुछ अप्रूवल्स भी दिए हैं, कुछ मोनिटाइजेशन ये लोग कर रहे हैं। सिम्फनी की क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज ऑस्ट्रेलिया बोल के कंपनी है, इम्को मेक्सिको, यहाँ पे भी इनकी जो स्टेक्स है उनको मोनिटाइज करने की सोच रहे हैं। और प्लस इनफैक्ट जो इन्होंने अभी रिसेंटली सबको किया, तो एक और इन्होंने जो फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो 34-35% की अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 36%, अब 33%, डिविडेंड यील्ड भी 1% से ज्यादा। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 27% रही है, सेल्स की कैगर भी 15%। ये सब नंबर्स देखते हुए और बाकी कुछ इनिशिएटिव्स को देखते हुए लगता है, न्यू इनिशिएटिव्स को देखते हुए लगता है कि कंपनी अच्छा करेगी, और ओवरऑल जो टारगेट्स है 1530 का अचीव होना चाहिए। तो सिम्फनी पे रखिएगा नजर 1470 1530 के बड़े टारगेट्स के लिए।